नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और लेकर हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम सुनो कहानी। हिंदी और उर्दू के मशहूर लेखक कथाकार राजेंद्र सिंह बेदी ने 1940 में प्लेग महामारी को लेकर एक कहानी लिखी थी। नाम था क्वारंटीन, जिसे आज कोरोना के संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपके आसपास से गुजरती है, आपके अपनों को छूती हुई जाती है। उर्दू में छपी इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है संजीव कुमार और डॉक्टर जियाउल हक ने। तो शुरू करते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की 1940 में लिखी कहानी क्वारंटीन। हिमालय के पांव में लेटे हुए मैदानों पर फैलकर हर चीज को धुंधला बना देने वाले कोहरे की तरह प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो खौफनाक था ही, मगर क्वारंटीन उससे भी ज्यादा खौफनाक था। लोग प्लेग से इतने हैरान परेशान नहीं थे जितने क्वारंटीन से थे, और यही वजह थी कि स्वास्थ्य विभाग ने शहरियों को चूहों से बचने की सलाह देने के लिए जो आदमी के कद के बराबर इश्तेहार छपवाकर दरवाजों और सड़क चौराहों पर लगाए थे, उस पर न चूहा न प्लेग के नारे को बढ़ाते हुए न चूहा न प्लेग के साथ न क्वारंटीन भी लिखा गया था। क्वारंटीन के संबंध में लोगों का खौफ वाजिब था, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन से हुई इतनी प्लेग से न हुई। हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो उस बड़ी इमारत का नाम है जिसमें महामारी के दिनों में बीमार लोगों को तंदुरुस्त इंसानों से कानूनन अलग करके रखा जाता है ताकि बीमारी बढ़ने ना पाए। हालांकि क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का इंतजाम था, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ जाने पर हर मरीज का अलग अलग ध्यान नहीं रखा जा सकता था। अपने रिश्तेदारों को अपने करीब ना होने से मैंने बहुत से मरीजों को अपना हौसला खोते हुए देखा था। कई मरीज तो अपने आसपास लोगों को एक के बाद एक मरते देखकर मरने से पहले ही मर गए। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि कोई मामूली तौर पर बीमार आदमी वहाँ की महामारी वाले माहौल के कारण ही दम तोड़ गया, और ज़्यादा मौत होने की वजह से मृत शरीर का आखिरी क्रियाक्रम भी क्वारंटीन के नियम कानून के हिसाब से ही होना था। यानी सड़कों पर पड़ी लाशों को मुर्दा कुत्तों की लाशों की तरह घसीटकर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता, और फिर किसी के धार्मिक नियम और रस्म पूरा किए पेट्रोल डालकर सबको आग के हवाले कर दिया जाता था। और शाम के समय जब डूबते सूरज की लालिमा के साथ जलती लाशों की लाल लाल लपटें उठती, तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया को आग लग रही है। क्वारंटीन के कारण मौतें इसलिए भी ज़्यादा हुई क्योंकि जब भी किसी के अंदर बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होते तो मरीज के परिवार वाले मरीज को छुपाने लगते ताकि कहीं मरीज को ज़बरदस्ती क्वारंटीन में ले जाकर न भर्ती कर दिया जाए। क्योंकि हर एक डॉक्टर को निर्देश दिया गया था कि मरीज की खबर मिले तो फौरन खबर करें, इसलिए लोग डॉक्टरों से इलाज भी ना कराते, और किसी घर में महामारी होने का पता सिर्फ उस वक्त चलता जब उस घर से रोने की आवाज़ और लाश निकलती। उन दिनों मैं क्वारंटीन में बतौर एक डॉक्टर के काम कर रहा था। प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर हावी था। शाम को घर आने पर मैं एक अरसे तक कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता रहता और एक अन्य दवा से गरारे करता, या पेट को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पी लेता। हालांकि उससे मुझे अनिद्रा और आँखों के चौंधेपन की शिकायत पैदा हो गई। कई दफ़ा बीमारी के खौफ से मैंने उल्टी वाली दवाएं भी खाकर अपनी तबीयत को साफ किया। जब बहुत गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पीने से पेट में जलन होने लगती और बुखार उठ कर दिमाग तक पहुंच जाता, तो मैं अक्सर एक होशमंद इंसान की तरह अलग अलग कयास लगाने लगता। गले में जरा सी खराश महसूस होती तो मैं समझता कि प्लेग के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। उफ,
मैं भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाऊंगा, प्लेग और फिर क्वारंटीन। उन्हीं दिनों में विलियम भागू खाकरू, जो एक नया ईसाई बना था और मेरी गली में सफाई का काम किया करता था, मेरे पास आया और बोला, बाबूजी गजब हो गया, आज मोहल्ले के करीब से एम्बुलेंस 20 और एक बीमार को ले गई है। 21 एम्बुलेंस में? मैंने ताज्जुब करते हुए ये अल्फाज कहे। जी हाँ, पूरे 20 और एक, उन्हें भी क्वारंटीन किया जाएगा। वो बेचारे कभी वापस नहीं आएंगे। थोड़ी छानबीन करने पर मुझे पता चला कि भागू रात के 3 बजे उठता है, आध पाव शराब चढ़ा लेता है और फिर निर्देश के अनुसार कमेटी की गलियों में और नालियों में चूना बिखेरना शुरू कर देता है ताकि महामारी फैलने न पाए। भागू ने मुझे बताया कि उसके 3 बजे उठने का ये भी मतलब है कि बाजार में पड़ी हुई लाशों को इकट्ठा करे और उस मोहल्ले में जहां वो काम करता है उन लोगों के छोटे मोटे कामकाज करे जो बीमारी के खौफ से घर के बाहर नहीं निकलते। भागू तो बीमारी से जरा भी नहीं डरता था। उसका ख्याल था कि अगर मौत आई तो वो चाहे जहां चला जाए बच नहीं सकता। उन दिनों जब कोई किसी के पास नहीं फटकता था, भागू सर और मुंह पर कपड़ा बांधे बिना डरे लोगों की सेवा करता रहता था। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने तजुर्बों से वो एक जानकार की तरह लोगों को बीमारी से बचने की तरकीबें बताता फिरता। आम सफाई, चूना बिखेरने और घर से बाहर ना निकलने की सलाह देता। एक दिन मैंने उसे लोगों को ज़्यादा शराब पीने की सलाह देते हुए भी देखा। उस दिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, भागू तुम्हें प्लेग से डर भी नहीं लगता? नहीं बाबूजी, मेरा बाल भी बांका ना होगा। आप इतने बड़े हकीम ठहरे, हजारों मरीज आपके हाथ से सही होकर गए, मगर जब मेरी बारी आएगी तो आपकी भी दवा दारू कुछ असर नहीं करेगी। हाँ बाबूजी, आप बुरा ना माने, मैं ठीक और साफ साफ कह रहा हूँ। और फिर गुफ्तगू का रुख को बदलते हुए, कुछ क्वारंटीन की कहिए बाबूजी, क्वारंटीन की। वहाँ क्वारंटीन में हजारों मरीज आ गए हैं। हम जितना संभव हो सके उनका इलाज करते हैं, मगर कहाँ तक। मेरे साथ काम करने वाले लोग भी ज़्यादा देर मरीजों के पास रहने से घबराते हैं। खौफ से उनके गले और होंठ सूख जाते हैं। फिर तुम्हारी तरह कोई मरीज के मुंह के साथ मुंह नहीं जा लगाता, ना कोई तुम्हारी तरह इतनी जान मारता है भागू। खुदा तुम्हारा भला करे जो तुम इंसानों की इस कदर खिदमत कर रहे हो। भागू ने गर्दन झुका दी और गमछा के एक पल्लू को मुंह पर से हटाकर शराब के असर से लाल हो चुके चेहरे को दिखाते हुए बोला, बाबूजी मैं किस लायक हूँ, मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा ये निकम्मा तन किसी के काम आ जाए। बाबूजी, बड़े पादरी लावे जो हमारे मोहल्ले में अक्सर प्रचार के लिए आया करते हैं, कहते हैं परमेश्वर ईसा मसीह यही सिखाता है कि बीमार की मदद में अपनी जान लड़ा दो। मैं समझता हूँ। मैंने भागू की हिम्मत को सराहना चाहा, मगर भावुकता से मैं रुक गया। उसके आत्मविश्वास और अमली ज़िंदगी को देखकर मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ। मैंने दिल में फैसला किया कि आज क्वारंटीन में पूरे लगन से काम करके बहुत से मरीजों को जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। उनको आराम पहुंचाने में अपनी जान लड़ा दूंगा, मगर कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। क्वारंटीन में पहुंचकर जब मैंने मरीजों की खौफनाक हालत देखी और उनके मुंह से निकली छींक मेरे नथुनों तक पहुंची, तो मेरी रूह कांप गई और भागू की बराबरी करने की हिम्मत ना पड़ी। फिर भी उस दिन भागू को साथ लेकर मैंने क्वारंटीन में बहुत काम किया। जो काम मरीज के ज़्यादा करीब रहकर हो सकता था वो भागू से कराया और उसने बगैर हिचकिचाए हुए किया। खुद मैं मरीजों से दूर दूर ही रहता, इसलिए कि मौत से बहुत डरा हुआ था, इससे भी ज़्यादा क्वारंटीन से। मगर क्या भागू मौत और क्वारंटीन दोनों से परे था? उस दिन क्वारंटीन में 400 के करीब मरीज दाखिल हुए और 250 के लगभग मौत के मुंह में चले गए। ये भागू की जाबाजी का ही नतीजा था कि मैंने बहुत से मरीजों को ठीक किया।
वो नक्शा जो मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार का औसत दिखाने के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर के कमरे में टंगा था, उसमें मेरे अंतर्गत में रखे हुए मरीजों की औसत सेहत की लकीर सबसे ऊंची चढ़ी हुई दिखाई पड़ रही थी। मैं हर रोज़ किसी न किसी बहाने उस कमरे में चला जाता और उस लकीर को 100% की तरफ ऊपर उठते उठते देखता और दिल में बहुत खुश होता। एक दिन मैंने ब्रांडी ज़रूरत से ज़्यादा पी ली। मेरा दिल धक धक करने लगा, नब्ज घोड़े की तरह तेज दौड़ने लगी और मैं एक पागल की तरह इधर उधर भागने लगा। मुझे खुद शक होने लगा कि प्लेग के कीड़े ने मुझ पर आखिरकार अपना असर दिखा ही दिया और बहुत जल्दी ही गिल्टियाँ मेरे गले या जांघों के आसपास दिखने लगेंगी। मैं बहुत घबरा गया। उस दिन मैंने क्वारंटीन से भाग जाना चाहा। जितना देर भी मैं वहाँ ठहरा, खौफ से कांपता रहा। उस दिन मैं भागू को सिर्फ 2 मरतबा ही देख पाया। दोपहर के करीब मैंने उसे एक मरीज से लिपटे हुए देखा। वो बहुत ही प्यार से उसके हाथों को थपक रहा था। मरीज में जितनी भी ताकत थी उससे पकड़ते हुए उसने कहा, भाई अल्लाह ही मालिक है, इस जगह तो खुदा दुश्मन को भी ना लाए, मेरी 2 लड़कियां। भागू ने उसकी बात को काटते हुए कहा, परमेश्वर ईसा मसीह का शुक्र करो भाई, तुम तो अच्छे दिखाई देते हो। हाँ भाई, शुक्र है खुदा का, पहले से कुछ अच्छा हूँ। अगर मैं क्वारंटीन, अभी ये शब्द उसके मुंह में ही थे कि उसकी नसें खिंच गईं, उसके मुंह से कफ आने लगा, आंखें पथरा गईं, कई झटके आए और वो मरीज जो एक लम्हे पहले सबको अच्छा दिखाई दे रहा था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। भागू उसकी मौत पर दिखाई ना देने वाले खून के आंसू बहाने लगा। और कौन उसकी मौत पर आंसू बहाता? कोई उसका वहाँ अपना होता तो आंसू बहाता। एक भागू ही था जो सबका रिश्तेदार था, सबके लिए उसके दिल में दर्द था, वो सबकी खातिर रोता और कुड़ता था। उसी दिन शाम के करीब भागू मेरे पास दौड़ा आया। सांस फूली हुई थी और वो एक दर्दनाक आवाज़ से करहा रहा था। बोला, बाबूजी, ये क्वारंटीन तो नरक है, नरक। पादरी लावे इसी किस्म की नरक का नक्शा खींचा करता है। मैंने कहा, हाँ भाई, ये तो नरक से भी बढ़कर है। मैं तो यहाँ से भाग निकलने की तरकीब सोच रहा हूँ। मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है। बाबूजी, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है कि आज एक मरीज जो बीमारी के खौफ से बेहोश हो गया था, उसे मुर्दा समझकर किसी ने लाशों के ढेरों के बीच में डाल दिया। जब पेट्रोल छिड़का गया और आग ने सबको अपनी लपेट में लिया तो मैंने उसे आग के शोलों से हाथ पांव मारते हुए देखा था। मैंने कूद कर उसे उठा लिया। बाबूजी, वह बहुत बुरी तरह झुलस गया था। उसे बचाते हुए मेरा दायां बाजू बिल्कुल जल गया। मैंने भागू का बाजू देखा, उस पर पीली पीली चर्बी नजर आ रही थी। मैं उसे देखते हुए बिफर पड़ा। मैंने पूछा, क्या वो आदमी बच गया है फिर? बाबूजी, वो कोई शरीफ आदमी था जिसकी नेकी और शरीफी से दुनिया कोई फ़ायदा ना उठा सकी। इतने दर्द की हालत में उसने अपना झुलसा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और अपनी मरियल सी निगाह मेरी निगाह में डालते हुए उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। इसके बाद भागू कुछ ना बोल सका। दर्द की टीसों के दरमियान उसने रुकते रुकते कहा, आप जानते हैं वो किसी बीमारी से मरा, प्लेग से नहीं, क्वारंटीन से। हालांकि इस नरक जैसे माहौल में भी लोगों को जितना हो सके राहत का सामान पहुंचाया जा रहा था। पर आधी रात के करीब जब उल्लू भी बोलने से हिचकिचाते हैं, माँओं, बीबियों, बहनों और बच्चों की चीखों की आवाज़ शहर में एक अजीब सा दर्दनाक माहौल पैदा कर देती थी। जब मेरे जैसे सही सलामत लोगों के सीनों में मानो बोझ रहता था, तो उन लोगों की क्या हालत होती होगी जो घरों में बीमार पड़े थे और जिन्हें हर तरफ से मायूसी ही दिखाई पड़ती थी। और उसके ऊपर वो क्वारंटीन के मरीज जिन्हें मायूसी की हद से गुजर कर यमराज दिखाई दे रहा था। वो ज़िंदगी से यूं लिपटे हुए थे जैसे किसी तूफान में कोई किसी पेड़ की चोटी से लिपटा हुआ हो और पानी की तेज़ लहरें बढ़कर उस चोटी को भी डुबो देने की ख्वाहिश रख रही हों। मैं उस रोज़ वहम की वजह से क्वारंटीन भी नहीं गया, किसी ज़रूरी काम का बहाना बना दिया। हालांकि मेरा मन बहुत परेशान था, क्योंकि ये बहुत मुमकिन था कि मेरी मदद से किसी मरीज़ को फ़ायदा पहुंच जाता। मगर इस खौफ ने जो मेरे दिलो दिमाग पर
दबदबा बनाया था उसने मुझे जंजीर में बांध कर रख दिया। शाम को सोते वक्त मुझे सूचना मिली कि आज शाम क्वारंटीन में करीब 500 से ज़्यादा मरीज पहुंचे हैं। मैं अभी अभी पेट को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी पीकर सोने ही वाला था कि दरवाजे पर भागू की आवाज़ आई। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो भागू हाँफता हुआ अंदर आया। बोला, बाबूजी, मेरी बीबी बीमार हो गई है, उसके गले में गिल्टियाँ निकल आई हैं, खुदा के वास्ते उसे बचाओ। उसकी छाती पर 1.5 साल का बच्चा दूध पीता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिना किसी हमदर्दी का इजहार करते हुए मैंने उससे पूछा, इससे पहले क्यों नहीं आ सके? क्या बीमारी अभी अभी शुरू हुई है? सुबह मामूली बुखार था जब मैं क्वारंटीन गया था। अच्छा, वो घर पर बीमार थी और तुम क्वारंटीन गए थे? जी बाबूजी, भागू ने कांपते हुए कहा। वो बिल्कुल मामूली तौर पर बीमार थी। मैंने समझा शायद दूध चढ़ गया होगा, इसके सिवा कोई और तकलीफ नहीं थी। और फिर मेरे दोनों भाई घर पर ही थे और सैकड़ों मरीज क्वारंटीन में बेबस। तुम मरीजों के प्रति अपनी हद से ज़्यादा मेहरबान हो और कुर्बानी के कारण उनकी बीमारी को अपने घर में ही ले आए हो। मैं ना तुमसे कहता था कि मरीजों के इतना करीब मत रहो। देखो, आज मैं इसी वजह से वहाँ नहीं गया। इसमें सब तुम्हारा कसूर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जैसे जाबाज को अपनी जाबाजी का मजा भुगतना ही चाहिए। जहाँ शहर में सैकड़ों मरीज पड़े हैं, भागू ने आग्रहपूर्वक कहा। मगर परमेश्वर, यीशु मसीह, चलो हटो, बड़े आए कहीं के। तुमने जानबूझकर आग में हाथ डाला है, अब उसकी सजा मैं भुगतूं? कुर्बानी ऐसे थोड़ी ही होती है। मैं इतनी रात को तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भागू सर झुकाए वहाँ से चला गया। उसके आधा घंटे बाद जब मेरा गुस्सा कम हुआ तो मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हुआ। मैं अक्लमंद कहाँ का था जो बाद में परेशान हो रहा था। मेरे लिए यही यकीनन सबसे बड़ी सज़ा थी कि अपनी तमाम खुददारी को ताक पर रखते हुए मैं भागू के सामने अपने पिछले रवैये पर अफसोस जताने और उसकी पत्नी का इलाज करने उसके घर पहुंचूं ताकि उसकी जान ना जाए। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और दौड़ा दौड़ा भागू के घर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि भागू के दोनों छोटे भाई अपनी भाभी को चारपाई पर लिटाए हुए बाहर निकाल रहे हैं। मैंने भागू से पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? भागू ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्वारंटीन में। तो क्या अब तुम्हारे हिसाब से क्वारंटीन दोजख नहीं है भागू? आपने जो आने से इनकार कर दिया था बाबूजी, और चारा ही क्या था। मेरा ख्याल था वहाँ हकीम की मदद मिल जाएगी और दूसरे मरीजों के साथ उसका भी ख्याल रख लूँगा। यहाँ रख दो चारपाई, अभी तुम्हारे दिमाग से दूसरे मरीजों का ख्याल गया नहीं है बेवकूफ़। चारपाई अंदर रख दी गई और मेरे पास जो भी सबसे अच्छी दवा थी मैंने भागू की बीबी को पिलाई और फिर मैं अपने उस दुश्मन से मुकाबला करने लगा जिसका नाम था प्लेग। भागू की बीबी ने आंखें खोल दी। भागू ने एक भावुक अंदाज में कहा, आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा बाबूजी। मैंने कहा, मुझे अपने पिछले व्यवहार पर बहुत अफसोस है भागू। ईश्वर तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल तुम्हारी बीबी को ठीक करने की सूरत में दे। उसी वक्त मैंने अपने दुश्मन बीमारी को अपना आखिरी तिकड़म इस्तेमाल करते हुए देखा। भागू की बीबी के लब फड़फड़ाने लगे। नब्ज जो कि मेरे हाथ में थी कम होकर कंधे की तरफ सरकने लगी। उसकी बीमारी जीत रही थी, मैं हार रहा था। मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, भागू, बदनसीब भागू, तुम्हें अपनी कुर्बानी का ये अजीब सिला मिला है। आह। भागू फूट फूट कर रोने लगा। वो नज़ारा कितना दर्दनाक था जबकि भागू ने अपने बिलखते हुए बच्चे को उसकी माँ से हमेशा के लिए अलग कर दिया, मुझे अफसोस के साथ लौटा दिया। मेरा ख्याल था कि अब भागू अपनी दुनिया में अंधेरा पाकर किसी का ख्याल ना करेगा, मगर उसे अगले रोज़ फिर मैंने बढ़ चढ़ कर मरीजों की सेवा करते हुए देखा। उसने सैकड़ों घरों को बेसहारा होने से बचाया और अपनी ज़िंदगी को गैर ज़रूरी समझा। मैंने भी भागू से प्रेरणा लेकर मेहनत से काम किया। क्वारंटीन और अस्पताल से मुक्त होने के बाद अपने बचे हुए समय में मैं शहर के गरीब तबके के लोगों के घर घर गया जो नाले किनारे गंदगी में होने के कारण बीमारी के घर में बसे हुए थे। कुछ ही दिनों में माहौल बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो चुका था। शहर को बिल्कुल धो डाला गया था। चूहों का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। सारे शहर में सिर्फ एक आध केस होता जिसकी तरफ फौरन ध्यान जाने पर बीमारी के बढ़ने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। शहर में कारोबार ने अपनी हालत
पहले जैसी सामान्य अख्तियार कर ली थी। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर खुलने लगे थे। एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की वो यह थी कि बाज़ार में गुजरते वक्त चारों तरफ से उंगलियां मुझी पर उठती, लोग एहसानमंद निगाहों से मेरी तरफ देखते, अखबारों में तारीफ़ के साथ मेरी तस्वीरें छप रही थी। उस चारों तरफ से हो रही तारीफ़ की बौछारों ने मेरे दिल में कुछ गुरूर सा पैदा कर दिया था। आखिर एक बड़ा शानदार जलसा हुआ जिसमें शहर के बड़े बड़े रईस और डॉक्टर आमंत्रित किए गए। वजीर वल्दियात ने उस जलसे की अध्यक्षता की। मुझे अध्यक्ष के बगल में बिठाया गया क्योंकि वो दावत मेरे ही सम्मान में दी गई थी। हारों के बोझ से मेरी गर्दन झुकी जाती थी, पर गुरूर निगाह से मैं कभी इधर देखता और कभी उधर। मानवता की सेवा करने के लिए कमेटी मेरा धन्यवाद करते हुए मुझे 1000 रुपये का इनाम दे रही थी। वजीर वालदियात ने मेज़ के बाजू पहलू में खड़े होकर एक पतली सी छड़ी हाथ में ली और मौजूद लोगों से बात करते हुए उनका ध्यान दीवार पर लटके नक्शे की तरफ दिलाया, जिसमें रोज़ सेहतमंद होते मरीजों के ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आखिर में उन्होंने नक्शे में वो दिन भी दिखाया जिस दिन मेरे निगरानी में 54 मरीज रखे गए थे और वो सारे सेहतमंद होकर घर गए। यानी नतीजा 100% कामयाबी का रहा और मेरी सफलता की लकीर अपनी सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गई थी। इसके बाद वजीर वालदियात ने अपने भाषण में मेरी हिम्मत को बहुत कुछ सराहा और कहा कि लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे कि बख्शी जी अपनी सेवा के बदले लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए जा रहे हैं। पूरा हॉल तारीफ की आवाज़ों और तालियों से गूंज उठा। उनकी तालियों के शोर के बीच मैंने अपने गुरूर से भरी गर्दन को उठाया। कमेटी के अध्यक्ष और मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसी दिन जलसे के बाद जब मैं बतौर एक लेफ्टिनेंट कर्नल के अपने गुरूर से लदी गर्दन को उठाए हुए हारों से लदा फंदा लोगों का दिया हुआ 1000 रुपये का वह छोटा सा तोहफा जेब में डाले घर पहुंचा, तो मुझे एक तरफ से आहिस्ता से आवाज़ सुनाई दी, बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। और भागू ने मुबारकबाद देते हुए वही पुराना झाड़ू करीब के गंदे हौज के एक ढक्कन पर रख दिया और दोनों हाथों से गमछा खोल दिया। मैं भौचक्का सा उसके सामने खड़ा रह गया। तुम हो भागू भाई? मैंने बड़ी मुश्किल से बोला। दुनिया तुम्हें नहीं जानती भागू, तुम ना जाने, मैं जानता हूँ। तुम्हारा यीशु जानता है, पादरी लाम, आबे के बेमिसाल चेले, तुझ पर खुदा की रहमत हो। उस वक्त मेरा गला सूख गया। भागू की मरती हुई बीवी और बच्चे की तस्वीर मेरी आंखों पर खिंच गई थी। हारों के बोझ से मुझे मेरी गर्दन टूटती हुई मालूम हो रही थी और पैसों के बोझ से मेरी जेब जैसे फटने लगी हो।